हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर फरवरी मंथ का करंट अफेयर सीरीज़ जो है बेस्ट 300, जो कि गौरव गर्ग सर के द्वारा उनकी खुद की जो ऐप है स्टडी IQ उस पर करवाया जाता है, वो PDF इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। करंट अफेयर कैसे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन सर के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर आप उसे परचेज़ करना चाहें तो स्टडी IQ एप्लीकेशन से सर का कोर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूँ वो सर को ही कर रहा हूँ, और सर की जो PDF है बेस्ट 300 की वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और हो सकता है ये वीडियो अपलोड करने के बाद सर का कॉपीराइट आ जाए, लेकिन मैं सर से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सर कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर मत लगाइएगा प्लीज़, क्योंकि SB क्लरिकल मेंस का पेपर है। और बेस्ट 300 वाली जो PDF है PPT वो यहाँ पर मैंने ऐड की है, और उसके जो क्वेश्चन है वो साथ में मैं रीड भी कर रहा हूँ। साथ में अपने जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स है वो देखेंगे, और देखने के बाद स्टडी IQ ऐप पर परचेज कर लेंगे। परचेज जिनको भी करना है वो स्टडी IQ ऐप पर परचेज आप कर लेना। उनका जो कोर्स है करंट अफेयर का वो आपको मिल जाएगा, और साथ में सर के वीडियो कोर्सेज जो करंट अफेयर के हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के हैं, और हैंड रिटन नोट्स और PPT जो है वो आपको वही एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाएगी। सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन। SB क्लरिकल मेंस के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका भी मेंस है, मेरा भी मेंस है। तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से PPT में बेस्ट 300 बनाए गए हैं। प्रत्येक मंथ के 4 सेट हैं, जनवरी के भी 4 सेट हैं, फरवरी के भी 4 सेट हैं, इससे पहले दिसंबर के भी 4 सेट हैं। तो ये प्रत्येक बेस्ट जो 300 है उनके प्रत्येक वीकली ये PDF रहती है, वीकली वीडियो सर के रहते हैं। और करंट अफेयर की यदि मैं थोड़ी सी बात बताऊं सर के बारे में, तो एक तो आपको प्योर इंग्लिश में करंट अफेयर मिल जाएगा, प्योर हिंदी में मिल जाएगा, और बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और ये जो बेस्ट 300 वाला है ये भी आपको प्योर इंग्लिश में और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में और हिंदी में भी मिल जाएगा। तो अलग अलग तरीके से लैंग्वेज वाइज सर के द्वारा वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी दोनों लैंग्वेजेज में है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना है, हाल में सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जो है उसको मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है। महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता को कम करना, घरेलू अन्वेषण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, और भारत में हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव को गति देना है। खान मंत्रालय जो NCMM मतलब नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन खालिस्तान वर्षों की अवधि में लागू करेगा। 7 वर्षों की अवधि में ये लागू होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ विवरण भी दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो सीधा चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो, हाल में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जो मनसुख मंडाविया जी हैं, श्रम बाजार की मांग और आपूर्ति को मिलान और पूरे भारत में रोजगार परिणामों को बढ़ावा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल OSI की शुरुआत की। यहाँ OSI का मतलब क्या है? OSI का मतलब ये है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स आप याद रखेंगे, और एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन बनता है तो S का मतलब पूछ लेंगे, या I का मतलब पूछ लेंगे, या O का पूछ लेंगे। तो ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। हाल में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो SEBI है ने स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य बाजार अवसंरचना संस्थानों मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की प्रारंभिक और अंतिम मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल विकसित किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है iSpot, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2024 में 445.5 की तुलना में सितंबर 2024 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 465.33 हो गया। 445.5 से 465.33। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, हाल ही में है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है ना हाइड्रोजन के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है? तो कौन सी? टाटा स्टील लिमिटेड ये बन गई है। उसके बाद हाल ही में झारखंड के रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडियन जो लीग है, इंडिया लीग 2024-25 वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2024-25 उद्घाटन संस्करण इनॉग्रेशन एडिशन में जीत हासिल किसने किया है? तो वो आपकी ओडिशा वॉरियर्स क्लब ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट जो है वो है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड एरोस्पोर्ट्स का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया पैराग्लाइडिंग स्कूल का। उसके बाद हाल में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को खालिस्तान गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME शुरू करने को मंजूरी दी। 60% तक शुरू की जा सकती है। उसके बाद
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 जो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लोकप्रियता पसंद श्रेणी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी जो है सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय या विभाग में श्रेष्ठ माना गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बढ़िया माना गया, श्रेष्ठ माना गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेमा जो समिति है, हेमा कमेटी कहो या हिंदी में हेमा समिति कहो, इस रिपोर्ट को जो 19 अगस्त 2024 को जारी की गई थी, हेमा समिति ने फिल्म उद्योगों में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर प्रकाश डाला है और यह रिपोर्ट खालिस्तान से संबंधित है, मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित है ये। उसके बाद हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार वहन लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य है ग्रे मार्केट में गतिविधियों को कम करना, जो काफ़ी हद तक अनियमित है और लिस्टिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। भारत सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देखो हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वहन लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। SEBI हाल में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रथम ने ग्रामीण भारत में स्कूली छात्रों के सीखने के परिणामों पर वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार नामांकन जो है प्राथमिक आयु जो 6 से 14 वर्ष होती है 2022 में 98.4% से थोड़ा कम होगा, 2024 में 98.1% हो गया है, जबकि सरकारी स्कूलों में नामांकन 72.9 से घट करके कितना हो गया है 66.8 हो गया है। उसके अलावा नेक्स्ट हाल में एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के 7वें जहाज की कील बिछाने का काम या इंग्लिश में कहें तो कील लेइंग का काम किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम आपका है मछलीपट्टनम, ठीक है, मछली या मछलीपट्टनम। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में अपनी पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने कहाँ जा रहा है? तो नुआ हरियाणा में पहली महिला बटालियन स्थापित की जाएगी CISF के द्वारा। उसके बाद हाल में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों की सदस्यता औपचारिक रूप से 15 सदस्यीय पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स से वापस ले ली गई है। 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्रीय ब्लॉक से बाहर निकलने के इरादे की घोषणा करने के 1 साल बाद निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों देशों में शामिल नहीं है? तो यहाँ माली भी शामिल है, बुर्किना फासो भी शामिल है, नाइजर भी शामिल है, गाना शामिल नहीं है, तो गाना अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में जो MSME है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ साझेदारी में एक छोटे सूक्ष्म उद्योगों को ONDC में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए MSME व्यवहार सक्षमता और MSME ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है, पहल शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का बजट कितने वर्षों की अवधि के लिए? 277.35 करोड़ है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। हाल ही में मेटा ने क्या किया? मेटा ने साझेदारी की है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ देश में पहली बार मन मित्र नामक व्हाट्सएप आधारित शासन प्रणाली? तो मेटा ने आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर के मन मित्र नामक जो व्हाट्सएप आधारित शासन प्रणाली है वो शुरू की है। हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने अपनी नवीनतम तकनीकी उपलब्ध शेप्ड 149 खालिस्तान ड्रोन का खुलासा किया। कौन सा ड्रोन है ये ड्रोन आपका गाजा ड्रोन है, गाजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल में पूरे अफ्रीका में ऊर्जा पहुंच में तेजी लाने के उद्देश्य से मिशन 300 अफ्रीकी एनर्जी समिट जो है निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो वो तंजानिया में किया जाएगा और तंजानिया के दार-ए-सलाम में। और हाल में रेल मंत्रालय जो है, रेलवे मिनिस्ट्री ने रेलवे सूचना प्रणाली के अंदर जो है सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित एक सुपर ऐप लॉन्च की है, पेश किया है, जो भारतीय रेलवे के सार्वजनिक अनुप्रयोगों एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। उसका नाम है सवारेल, SWA रेल कह सकते हो, सवारेल कह सकते हो। हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है OpenAI ने विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी एजेंसियों के लिए डिजाइन किया गया एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पेश किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चैट GPT गवर्नमेंट, GOV से गो या गवर्नमेंट, शायद गवर्नमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन जो है ना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की घरेलू उड़ानों ने 2024 में 86.40% का यात्री भार कारक हासिल किया, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका 84.1% और खालिस्तान 83.2% से आगे है, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। देखो दूसरे और तीसरे, और चीन जो है ना, चीन
वो आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा रीड कर लीजिएगा। जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चीन का ही है। हाल में गैनपैक्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गीगा फैक्ट्री का अनावरण किया है, जो अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस त्वरक या एक्सीलरेटर है, जिसे उद्यमों को पायलट से लेकर पूर्ण पैमाने तक उत्पादन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को तेज़ी से बढ़ाने में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसमें अपना गीगा फैक्ट्री। उसके बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के 4 नए रामसर स्थलों को नामित किया है, जिससे कुल संख्या जो है 89 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नए जोड़े गए रामसर स्थलों में शामिल नहीं है? 4 जोड़े गए नए, तो यहाँ पर 3 तो जोड़ने वाले बता दिए। एक ऐसा है जिसको जोड़ा नहीं गया, वो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में जो है इसको नहीं जोड़ा गया, बाकी को जोड़ा गया। बाकी यहाँ पर आपका सकरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ा गया है, खेचोपलरी को जोड़ा गया है और थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ा गया। हाल में निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी क्षेत्रों में उनको सेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला देश नाइजर बन गया? ये एक डिजीज़ है, इसको ख़त्म करने वाला जो पहला देश बना है वो नाइजर जो कंट्री है वो बन गया है। हाल में ईरान ने क्या काम किया है? इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स जो है नौसेना बलों के बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैंस मिसाइलों को सफलतापूर्वक दागा, जिससे नकली दुश्मन के ठिकानों पर हमला हुआ। और ग्रेट प्रोफेट अथॉरिटी 19 कोड नाम वाले ये अभ्यास, यहाँ पर आपका आएगा ग्रेट प्रोफेट अथॉरिटी 19 वाले नाम वाले ये अभ्यास दक्षिणी ईरानी प्रांतों बुशेर और खुजेस्तान में आयोजित किए गए थे। हाल ही में गुनेरी गांव का 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र, जो एक प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है, को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। गुजरात का पहला है गुनेरी, बायोडाइवर्सिटी में इसको शामिल किया गया, घोषित किया गया है। ठीक है, हाल में नासा जो है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा घोषित एक एक्जियोम मिशन 4 AX4 भी आप इसे कह सकते हो के लिए पायलट के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? सुभाषु शुक्ला को चुना गया है। हाल ही में एक जारी केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार तुअर, उड़द और मैसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्ष दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू करेगी। 6 वर्ष में आत्मनिर्भरता। ठीक है, उसके बाद जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में जारी केंद्रीय बजट, ये तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, अनुसार मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना? मखाना बोर्ड आपका बिहार में बनाया जाएगा। जो मखाना होता है ना, मखाना बोर्ड आपका बिहार में बनाया जाएगा। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है ना 74% बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। केंद्रीय बजट में कर दी जाएगी FDI की सीमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो DRDO की रक्षा अनुसंधान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और निम्नलिखित में से किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो IIT हैदराबाद और DRDO ने मिलकर के भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। हाल में पहले रेजिना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ने क्षेत्र के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, मीडिया और निजी क्षेत्र को क्षेत्र के महत्व और दुनिया के साथ क्षेत्र के एकीकरण पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। यह सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। उसके बाद हाल ही में नई दिल्ली में एक नई रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला है हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया गया है। हर कंठ में भारत जो श्रृंखला है संस्कृति मंत्रालय और आकाशवाणी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की जाती है। आकाशवाणी जो है इन दोनों से मिलकर के। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी। उसके बाद हाल ही में पूर्व जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है नवीन चावला का दिल्ली में निधन हो गया है। उन्होंने भारत के खालिस्तान मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया, तो 16वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके रूप में उन्होंने कार्य किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक इक्वेरिन का जो 13वां संस्करण हुआ है वो भारत और मालदीव के बीच हुआ है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBC मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत सरकार द्वारा 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। कितनी बड़ी बिल्लियाँ? 7 बड़ी बिल्लियाँ। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट जो 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी
एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो आपका बिहार में, मखाना का बोर्ड भी बिहार में और ये वाला भी बिहार में। भारतीय स्टेट बैंक की अगर हम बात करें तो कि आर्थिक अनुसंधान जो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नई निवेश घोषणाएं पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 24-25 के पहले 9 महीनों में साल दर साल 39 से बढ़कर के 32 लाख करोड़ रुपए अधिक हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल में जारी बजट जो है 25-26 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा बढ़ा दी गई है। सूक्ष्म एमएसएमई में वर्गीकृत होने में निवेश की सीमा जो है कितनी, अभी आपकी 2.5 करोड़ तक हो जाता है, 2.5 करोड़ रुपए। और हाल ही में स्नैप आईएनसी द्वारा जारी डिजिटल वेलबींग इंडेक्स के तीसरे संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने लगातार तीसरे वर्ष उच्चतम डिजिटल वेलबींग स्कोर हासिल किया है, जो मजबूत अभिभावकीय जुड़ाव और समर्थन नेटवर्क को दर्शाता है? वो भारत ने किया है। ठीक है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है? तो वो आपका महाराष्ट्र में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ओपन किया जा रहा है, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट जो है 25-26 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे भारत ट्रेड नेट को व्यापार, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और वित्त पोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। 25-26 का जो बजट है, केंद्रीय बजट, उसमें डिजिटल सार्वजनिक जो डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक करने के लिए, सार्वजनिक व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच बनाया जाए, उसका भारत ट्रेड नेट उसका नाम होगा, या BTN भी आप उसे कह सकते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पुरस्कारों में अलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो ट्रेविस हेड को, टी हेड कह सकते हो, टी हेड या ट्रेविस हेड। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन सिटी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो वो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। और हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका नाम है इटेमेड का अनावरण किया, जो 1700 किलोमीटर 1056 मील की यात्रा में सक्षम है, ईरान ने किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लाइव प्रसारण में गलत सूचना से निपटने के लिए एक AI संचालित समाधान विकसित करने के उद्देश्य से ट्रूथ टेल हैकाथन चैलेंज की घोषणा की है? वो आपके सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया। उसके बाद में हाल ही में जारी जो बजट है 2025-26 के अनुसार अतिरिक्त 1 लाख आवास इकाइयों को पूरा करने में मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटन के साथ 15,000 करोड़ आवंटन के साथ किफ़ायती और मध्यम आय आवास स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड के लिए 2 विशेष विंडो की स्थापना की जाएगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखें तो हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना की श्रेणी 2 के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया है। निम्नलिखित में किस कंपनी की श्रेणी 2 के अंतर्गत चुना गया है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को चुना गया है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल यौन शोषण सामग्री, जो इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल बनाने के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उपयोग करना अवैध बनाने वाले नए कानून पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? यूनाइटेड किंगडम ये देश जो है पहला देश बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत योजना के तहत एक अनुकरणीय सफलता की कहानी के रूप में उभरा है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में शुरू किया गया। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने 480 स्तन कैंसर रोगियों से एकत्रित उत्तक नमूनों से अब तक पूरे किए गए 960 संपूर्ण एक्सोम सीक्वेंसिंग के डेटा के साथ भारत कैंसर जीनोम एटलस, ठीक है, लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? वो आपका किया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने किया है। ये वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद एग्री हब किसने लॉन्च किया है? तो एग्री हब आपका IIT इंदौर ने लॉन्च किया है। ठीक है, हाल में भारतीय नौसेना ने एक विशाल द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है, ट्रोपेक्स 25 आप इसको कह सकते हो, का समापन किया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो हिंद महासागर में ये हुआ था। हाल ही में केंद्रीय जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? सफेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में ओपन होगा। उसके बाद हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण हेतु खालिस्तान की राशि के साथ समुद्री विकास कोष प्रस्तावित की गई है, तो 25,000 करोड़।
हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर किए गए एक पायलट अध्ययन में इन प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही नियंत्रण, जवाबदेही और नैतिक तैनाती के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। यह अध्ययन खालिस्तान के सहयोग से किया गया था। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान या फिर मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली, इनकी सहायता से ये किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है इस फरवरी महीने का जो फर्स्ट वीक है उस वीक का। हाल ही में ही महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो मनरेगा जिसे आप कहते हैं और के तहत रोजगार प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए खालिस्तान ने माई नरेगा ऐप लॉन्च किया है। किसने किया? बाड़मेर राजस्थान एक माई नरेगा ऐप लॉन्च किया है। तो ये अपना फरवरी का फर्स्ट वीक जो है इतने क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए, दोबारा वीडियो पॉज करके देखिए, आपके एग्जाम में ये फरवरी का फर्स्ट वीक जरूर हेल्प करेगा। देखते हैं सेकंड वीक भी अपलोड अगर टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।